हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हर्ष। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे किस तरह से हम लोग फॉर्म्स को, जो हम लोगों ने लास्ट टाइम एक फीडबैक फॉर्म बनाया था, इसको किस तरह से हम लोग अरेंज कर सकते हैं यूजिंग एचटीएमएल टेबल। तो आज के सेशन में हम लोग एचटीएमएल टेबल यूज़ करेंगे और ये जो फीडबैक फॉर्म है इसको मैं प्रॉपरली अरेंज करने वाला हूँ। मैं आपको पहले स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ कैसा फीडबैक फॉर्म अलाइनमेंट के बाद दिखने वाला है। तो जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये फीडबैक फॉर्म है और ये इसका स्क्रीनशॉट है। तो इस तरह से कुछ अरेंज होने के बाद दिखेगा। हम लोग इसके लिए एचटीएमएल टेबल का यूज़ करेंगे और टेबल में मेनली हम लोगों को रो एंड कॉलम्स का यूज़ करना होता है। तो मैं यहाँ से टेबल स्टार्ट करूँगा, टेबल क्लोज करूँगा। तो ये जो नेम है इसको फर्स्ट रो में डालूंगा, ईमेल एड्रेस जो होगा वो सेकेंड रो में, देन क्लब मेंबर नेक्स्ट रो, थर्ड रो, देन फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन। सो टोटल मुझे 9 रोज बनाने पड़ेंगे और हर एक रो में मैं 2 कॉलम बनाऊंगा। तो पहले कॉलम में मैं नेम डाल सकता हूँ, सेकेंड वाले में इनपुट टेक्स्ट, सेकेंड जो रो होगा उसमें फिर मैं एक कॉलम में ईमेल एड्रेस और इनपुट टाइप टेक्स्ट। तो इस तरह से दोस्तों हर एक रो में 2-2 कॉलम बनाने पड़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैं एक 13.html बनाने वाला हूँ और ये जो 12.html है इसमें ऑलरेडी ये मेरा फीडबैक वाला कोड है, तो इसको मैं 13.html में डाल देता हूँ क्योंकि इसके अंदर मैं टेबल का कोड अभी ऐड करने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं 13.html ओपन हो गया और ये फीडबैक फॉर्म है। चलिए अब टेबल यूज़ करके इसको अरेंज करते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, सबसे पहले हम लोगों को टेबल के अंदर रो और रो के अंदर कॉलम्स बनाने होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 रोज बनाऊंगा मैं टेबल के अंदर। तो मैं सबसे पहले यहाँ एक टेबल बनाऊंगा। टेबल में 9 रो होंगे, तो ये पहला रो और एक हर एक रो में 2 कॉलम होंगे। तो मैं टीडी दे देता हूँ। तो ये मेरा फर्स्ट टीडी, सेकंड टीडी। तो ये मेरा हो गया फर्स्ट रो, 2 कॉलम। सेम सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट और 9। तो ये मेरे जो 9 रोज है वो रेडी हो गए और हर एक रो में 2 कॉलम होगा। कॉलम के लिए हम लोग टीडी का यूज़ करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीनशॉट में देख रहे हैं, पहले नेम है और उसके बाद हमारा टेक्स्ट बॉक्स है। तो ये जो नेम वाला लेबल है मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ और इसको मैं पहला वाला जो टीडी है उसमें ऐड कर देता हूँ। और ये जो टेक्स्ट वाला है इसको मैं यहाँ से कट करूँगा और इसको मैं जो सेकंड कॉलम है इसके अंदर ऐड कर देता हूँ। इसी तरह से दोस्तों जो मेरा ईमेल वाला है इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पर पेस्ट करूँगा। इसके बाद वाला जो टीडी होगा इसके अंदर मैं ईमेल वाला कट करूँगा। तो ये मैंने यहाँ से इनपुट कट किया और इसके अंदर मैं पेस्ट कर दूँगा। ये सब मैं यहाँ से डिलीट करते जाता हूँ साथ ही साथ। फिर उसके बाद लेबल आएगा क्लब मेंबर, तो मैंने यहाँ से इसको कट किया और इसका जो नेक्स्ट टीडी होगा वहाँ पे डाल दूंगा। और ये वाला जो चेक बॉक्स है इसको उसके पास वाला जो कॉलम है टीडी इसमें मैं ऐड कर दूंगा। तो ये मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। उसके बाद दोस्तों जो एज वाला लेबल है वो मैं यहाँ से कट करूँगा और जो लेबल होगा यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगा एज वाला। और एज के अंदर जो भी यहाँ पर मैं रेडियो बटन शो कर रहा हूँ इसको मैंने यहाँ से कट किया और इसके अंदर मैं पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पर फिर हम लोग एक ब्रेक दे सकते हैं जिससे वो रेडियो बटन की जो भी वैल्यूज़ है वो एक के नीचे एक आए। यहाँ से मैंने डिलीट कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो स्टेट है, तो मैं यहाँ से स्टेट लूँगा और स्टेट जो है उसके नेक्स्ट टीडी में पेस्ट कर दूंगा। और स्टेट का जो ड्रॉप डाउन है वो भी मैंने यहाँ से लिया और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। उसके बाद दोस्तों मेरे पास जो नेक्स्ट है वो है फाइंड साइट, तो मैंने यहाँ से कट किया और उसको मैं फर्स्ट कॉलम में ऐड करूँगा। और जो मेरे पास ड्रॉप डाउन का कोड है इसको भी मैंने यहाँ से कट किया और उसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। तो ये सब को डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं साइट सजेशंस वाला लेबल है, तो मैं इसको यहाँ से कट करूँगा और इसको जो नेक्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम होगा उसमें ऐड करूँगा। सेम जो टेक्स्ट एरिया है वो भी यहाँ से कट करके
और यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो अदर कमेंट्स है, तो वो मैंने यहाँ से लिया और यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा और जो उसका टेक्स्ट एरिया होगा वो भी कट किया और उसको मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। और दोस्तों उसके बाद मेरे पास सिर्फ अब दो बटन है, सबमिट और रीसेट। ये दोनों बटन को मैं यहाँ से ले लेता हूँ और इन दोनों को मैं यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ। मैं एक ही कॉलम में दोनों डाल रहा हूँ, बाद में इन दोनों कॉलम को मैं मर्ज करूँगा। और जैसा कि आप जानते हैं, अगर मुझे मर्ज करना हुआ तो मैं एक टीडी को डिलीट करके और एक टीडी के अंदर कॉलस्पेंट 2 दे सकता हूँ। तो इससे क्या होगा, बेसिकली मर्ज हो गया दो कॉलम और मैंने एक ही के अंदर डाल दिया। और उसके बाद ये जो फॉर्म है ये यहाँ पे स्टार्ट होगा, क्योंकि फॉर्म भी लगेगा हमको सबमिट करने के लिए। और ये पूरा टेबल जो है फॉर्म के अंदर डाल देता हूँ और यहाँ पे फॉर्म को मैंने क्लोज कर दिया। अब इसको दोस्तों हम लोग फॉर्मेट कर लेते हैं एज अ गुड प्रैक्टिस। अब एक बार ब्राउजर पे जाके मैं चेक करूंगा कैसा दिख रहा है ये। तो आप देख सकते हैं काफ़ी बेटर है पहले से। तो यहाँ पर देखिए, पहले जो मैं 12.html दिखा देता हूँ, पहले ऐसा दिखता था हमारा जो 12.html था, लेकिन अब देखिए अब ये प्रॉपरली अरेंज हो गया है और काफ़ी अच्छा लग रहा है, पहले से अलाइंड है। और उसके बाद जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, स्क्रीनशॉट में नेम और एड्रेस जो है उसका साइज थोड़ा बड़ा है, तो हम लोग इसका साइज दे सकते हैं। तो HTML फॉर्म एट्रीब्यूट्स में हम लोग साइज डिफाइन कर सकते हैं। तो सपोज अगर मुझे साइज देना है यहाँ पर अभी 40 देता हूँ मैं, 40 दिया मैंने, तो आप देख सकते हैं ऐसा दिख रहा है। तो और भी चाहिए तो हम बड़ा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेट से अगर 50 चाहिए तो हम लोग यहाँ पर 50 कर लेते हैं। तो ये मैंने साइज दिया 50। सेम नेक्स्ट वाले के लिए भी 50 दूंगा। तो ये ईमेल आईडी के लिए भी मैंने साइज दिया 50, तो ये भी बड़ा हो गया। उसके बाद ये चेक बॉक्स है और ये रेडियो बटन है। आप देख सकते हैं सेकंड वाला जो है वो भी चेक आ रहा है, तो रेडियो बटन में भी हम लोग चेक लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो 21 to 30 है यहाँ पर मैं दे देता हूँ चेक्ड, तो वो सिलेक्टेड आ जाएगा। बेसिकली आप देख सकते हैं सिलेक्टेड आ गया। और जो स्टेट वाला है ड्रॉप डाउन है नॉर्मली, और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल सिलेक्शन से हाउ डिड यू फाइंड अवर साइट। सो अगर हम लोगों को फाइंड अवर साइट को नीचे करना है हाउ डिड यू के बाद, तो हम चाहे तो यहाँ पर एक ब्रेक ऐड कर सकते हैं, तो वो नीचे चला जाएगा। तो हाउ डिड यू फाइंड अवर साइट। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर साइट सजेशंस जो है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये है, और इसका भी हम लोग साइज थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके पहले दोस्तों मैं यहाँ पर आप देखेंगे साइट सजेशन ऊपर आ रहा है और हमारे में इसमें नीचे आ रहा है, मिडिल में आ रहा है। तो इसको हम लोग वर्टिकल अलाइन दे सकते हैं। तो जहाँ पर हम लोगों ने साइट सजेशंस लिखा हुआ है इस टीडी में, तो मैं यहाँ पर दूंगा वी अलाइन और मैंने इसके अंदर दे दिया टॉप, वर्टिकल अलाइन टॉप। तो देखिए साइट सजेशंस टॉप में आ गया और यहाँ पर भी यहाँ पर भी टॉप में ही है। ऐसे ही मैं अदर कमेंट्स को भी टॉप में ले लेता हूँ, तो मैं वहाँ पर भी ये जो वर्टिकल अलाइन है ये मैं इसके टीडी में पेस्ट कर दूंगा। तो देखिए ये भी ऊपर आ चुका है। सबमिट रीसेट जो है उसको हम लोग अगर चाहें तो हम लोग इसको थोड़ा सा इधर ले सकते हैं, मीन्स राइट साइड में। तो यहाँ पर बेसिकली मैं अलाइन सेंटर कर देता हूँ, नहीं तो अगर मुझे अलाइन सेंटर भी दे सकता हूँ। हम लोग इसको CSS से भी कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे रेड आ रहा है, तो इसका मतलब है मे बी इन फ्यूचर डिप्रिकेट हो जाए। तो हम लोग CSS से भी कर सकते हैं। आने वाले सेशंस में मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरह से हम लोग CSS यूज़ करके इसको वर्टिकल अलाइन भी कर सकते हैं, इसका अलाइनमेंट भी चेंज कर सकते हैं। तो अभी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी कुछ सेम हो चुका है। और जैसे कि फीडबैक अगर सेंटर में करना है तो हम लोग सिंपल यहाँ पर जो हमारा H1 है यहाँ पर हम लोग एक स्टाइल देके और यहाँ पर टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर सकते हैं। जैसे ही मैं सेंटर करूँगा वो फीडबैक जो है वो सेंटर में आ जाएगा। और इस पूरे टेबल को भी हम लोग सेंटर में ले सकते हैं। तो अगर मुझे इस पूरे टेबल को सेंटर में करना है तो मेरे पास एक सेंटर टैग है, हम लोग बेसिकली वो सेंटर का यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए आप सेंटर, अब ये भी डिप्रिकेटेड है क्योंकि रेड में आ रहा है, और ये जहाँ पर टेबल फिनिश हो रहा है वहाँ पर हम यूज़ करेंगे। तो देखिए ये भी सेंटर में आ गया। और
हम लोग दोस्तों आने वाले सेशंस में मैं आपको पूरा CSS से बताऊंगा कैसे ये कंट्रोल होगा। अभी के लिए मैं जस्ट HTML के जो टैग्स हैं वो यूज़ कर रहा हूँ। और इसके बाद दोस्तों मुझे पैराग्राफ को भी सेंटर में करना है, तो यहाँ पर भी मैं इनलाइन CSS लिख सकता हूँ कि टेक्स्ट अलाइन। ये बेसिकली इसको हम लोग इनलाइन CSS बोलते हैं, मतलब सेम लाइन में। तो देखिए ये भी सेंटर में आ गया है। तो अभी देखिए फीडबैक जो है, यू कैन हेल्प अस टू इम्प्रूव, मैंने मैसेज काफ़ी कम लिखा हुआ है, बट ये पूरा मैसेज भी हम लोग लिख सकते हैं, नेम, ईमेल एड्रेस। और यहाँ पर आप देखेंगे अगर दोस्तों, तो ये जो साइट सजेशन है इसका लेंथ लगभग इसके बराबर है। तो इसके लिए हम लोग इसको इंस्पेक्ट करेंगे, और जैसा कि आप जानते हैं मैंने रो एंड कॉलम का यूज़ किया हुआ है, तो मैं उसको चेंज कर सकता हूँ। तो अगर मुझे यहाँ पर अगर साइज़ बढ़ाना है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 50 करूँगा, तो देखिए मेरा साइज़ यहाँ से रोज़, अगर मुझे कम करना है तो मैं यहाँ पे 20 कर दूंगा, तो ये और कम हो गया। अगर मैं यहाँ पे 10 कर देता हूँ तो ये और कम हो गया। सपोज यहाँ पर हम लोग कर देते हैं 4। और अगर इसका लेंथ हमको बढ़ाना है दोस्तों, तो हम लोग यहाँ पे जो कॉल्स का साइज है वो बढ़ा देंगे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कर दिया 60। 60 ज़्यादा लग रहा है, इसको हम लोग 50 कर लेते हैं। तो यहाँ पर दे दिया मैंने 50। 50 भी ज़्यादा है दोस्तों, हम लोग एक बार 40 देते हैं। 40, 45 दे सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने दे दिया 45। 45 भी ज़्यादा ही लग रहा है दोस्तों, 42 दे देते हैं। और मेरे पास एक रूलर मेजरमेंट भी है, जिससे मैं मेजरमेंट कर सकता हूँ बेसिकली वो अलाइंड है कि नहीं। तो अगर आप यहाँ से देखेंगे तो पता चल जाएगा। थोड़ा सा और हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे 43 देना है तो मैं 43 दे सकता हूँ। अभी के लिए दोस्तों मैं 42 दे देता हूँ, बिकॉज हम लोग एकदम उसका ज़ेरोक्स नहीं बना रहे, हम लोग जस्ट इसको टेबल में कन्वर्ट कर रहे हैं अभी। अदरवाइज़ ये पूरा CSS करके हम लोग एकदम सेम, एक 100% सेम कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एडिशनल कमेंट्स में भी देना है, तो मैं 42 और 4, तो मैं कोड में जाऊंगा और यहाँ पर मैं दूंगा 42, यहाँ पर मैं दे दूंगा 42 और यहाँ हो जाएगा 4। सेम इसके लिए भी 42 और यहाँ पे दिया मैंने 4। इसको सेव करूंगा, तो आप देख सकते हैं काफ़ी कुछ यहाँ पर सेम लग रहा है। और सबमिट रीसेट भी आ गया हमारे पास। तो ये फीडबैक हो गया। और उसके बाद जैसा कि आप कलर, अगर आपको ये कलर चाहिए तो हम लोग इस कलर को भी हम कलर भी दे सकते हैं बेसिकली। तो सपोज अगर मुझे इसी का कलर देना है जो फीडबैक फॉर्म है, तो मैं एक काम ये कर सकता हूँ कि मैंने इसको रिविलेन फाइंडर किया और मैं इसको एक बार ब्राउज़र में ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ इस इमेज को। मुझे बेसिकली ये कलर चाहिए इसका, और ये कलर पिकर है, इससे हम लोग कलर पिक कर सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि ये डायरेक्ट अगर हम लोग ये यूआरएल ओपन कर रहे हैं तो ये हो नहीं रहा है ओपन। तो एक बार हम लोग इसको ट्राई करते हैं, अगर ये लोकल होस्ट पे ओपन हो जाता है तो मैं यहाँ पर लोकल होस्ट का यूआरएल दे देता हूँ। तो ये ओपन हो गया और अभी हम लोग कलर पिकर से इस कलर को ले लेंगे। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और ये कलर में कुछ मुझे मिल गया है। तो अगर मुझे टेक्स्ट का कलर देना है तो मैं यहाँ से बेसिकली जो मेरा टेक्स्ट है फीडबैक, इसका मैं कलर भी दे सकता हूँ। तो मैंने यहाँ से कलर और कलर में ये कोड दे दिया हैश के साथ। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग कलर भी ऐड कर सकते हैं। मैं अभी जो ये एक्सटेंशन यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों, इसको बोलते हैं कलर पिक आई ड्रॉपर, जो कि गूगल क्रोम का प्लगइन है। तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप कलर पिक आई ड्रॉपर गूगल पे सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। इसके थ्रू हम लोग किसी भी वेबसाइट का कलर ले सकते हैं। जैसे अगर आपको कोई भी कलर किसी भी वेबसाइट पे पसंद आ रहा है, आप बस जाओ और वहाँ पे इसको सिलेक्ट करके और सिलेक्ट कर लो एरिया को, आपको वो कलर कोड मिल जाएगा। और जैसे कि आप देख सकते हैं मैं रूलर मेजरमेंट भी यूज़ कर रहा हूँ। एक बार इसको मैं बंद कर देता हूँ पहले। रूलर मेजरमेंट जो है दोस्तों बेसिकली, जस्ट 1 सेकेंड, इसको मैं डीएक्टिवेट कर रहा हूँ और एक बार मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने रूलर मेजरमेंट भी यूज़ किया हुआ है। इससे बेसिकली हम लोग मेजरमेंट ले सकते हैं। जैसे आप, मैं अगर चाहूँ कि इसका कितना साइज़ है, ये सब मैं देख सकता हूँ। फिलहाल जैसे मैंने बोला कि मुझे डिक्टो नहीं बनाना है, तो आई एम नॉट टेकिंग द साइज, बट वी कैन टेक द साइज ऑल्सो। और
यहाँ पर फीडबैक भी हो गया है दोस्तों। ये भी हम लोग चाहें तो ऐसा सेम अगर चाहिए तो CSS यूज़ करके फ़ॉन्ट साइज़ से इसका साइज़ भी सेम कर सकते हैं। इस बटन का कलर भी हम लोग चाहें तो यहाँ पर दे सकते हैं। बटन का कलर अगर हम लोग देंगे तो बटन का कलर भी सेट कर सकते हैं। तो वो सब हम लोग CSS से ईज़िली कर सकते हैं। वो मैं आपको आने वाले वीडियोज़ में बताने वाला हूँ कैसे हम लोग CSS यूज़ करेंगे और CSS के थ्रू हम लोग पूरा पेज जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। अभी के लिए दोस्तों इस वीडियो में मैंने टेबल का यूज़ किया है और इस पूरे फीडबैक फॉर्म को आपको अरेंज करके दिखाया है। सो फ्रेंड्स, होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।